जो भी मीडिया वाले आए हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, निवेदन करूँगा कि ताजनगर में गली गली घूमकर इन फोटोज को टैली करें। ये फोटोज अभी के आज की डेट के हैं। वहाँ पर शौच गड्ढे पूरे भरे पड़े हैं। पानी ऐसा है कि उसके ऊपर एक 6 फीट की पार्टी जो है वो रखकर लोगों को आना जाना पड़ रहा है। ये कंडीशन है नगर परिषद के कामकाज की। और दावे ऐसे नगर परिषद के कि हम एक प्लांट बना रहे हैं जिसके अंदर गंदा पानी ट्रीट होगा। बच्चा बीमार हो, ये 10 साल के बच्चे की रिपोर्ट है। ये लोग बोल रहे हैं ये बच्चा है, आगे लो बच्चे, आगे लाओ। ये बच्चा इंट्राकैट के साथ यहाँ पर धरने में शामिल है। चिलचिलाती धूप के अंदर इस बच्चे को यहाँ पर लाया गया है। क्यों? ये बच्चा आज बीमार है, कल और बीमार पड़ सकता है। ये नगर परिषद की लापरवाही है और ये अकेला नहीं है, ऐसे कई बच्चे हैं। भुयारी गटर बनेंगी, इसके लिए हम ना रोड बनाएंगे ना गटर बनाएंगे, हम वो बना नहीं सकते। ये वो नगर परिषद है जो गांव के अंदर शहर में रोड बने हुए रोड पर रोड बना रही है, बने हुए कंक्रीट रोड पर पेवर ब्लॉक लगा रही है। लेकिन हम जब हमारी दिक्कतें लेकर यहाँ पर आ रहे हैं तो हमें ये बोला जा रहा है कि भुयारी गटर के चलते हम ये बना नहीं सकते। 1.5 साल 2 साल पहले जो आंदोलन हुआ था तब भी यही आश्वासन दिया गया था कि भुयारी गटर बनेगी। अब हम यहाँ पर कितना सहन करें? नगर परिषद ताजनगर में कब गटर बनाएंगी? भुयारी गटर के आड़ में छुपते छुपते इनको कई साल हो गए। 64 से 68 करोड़ भुयारी गटर के पास हो चुके। कब? कोरोना काल में। अभी तक के उसका कोई काम नहीं हुआ। हमारे लोग इतने परेशान हैं कि वो आपस में झगड़ रहे हैं गंदे पानी को, सांड पानी की दिक्कत को लेकर। कोई दूसरे के आंगन में डालने जा रहा है तो उसके साथ झगड़े हो रहे हैं, कोई पाट की चारी में डालने जा रहा है उसके साथ झगड़े हो रहे हैं। पाट बंजारा और नगर परिषद दोनों अलग अलग विभाग हैं, दोनों एक दूसरे में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। और नगर परिषद इलीगली पाट के अंदर आज चारी खोदने आई थी। वहाँ पर नगर परिषद को ऐसा लगता है कि ये आरोग्य विभाग नहीं होना चाहिए, यहाँ पर बीमारियों का विभाग होना चाहिए कि हम यहाँ से लोगों के एरिया में बीमारियाँ फैलाते हैं। गंदा पानी एक जगह जमा करेंगे, वहाँ पर मच्छर दूसरे इंसेक्ट्स बैठेंगे और लोगों के बच्चों को बीमार करेंगे। इम्यून पावर बच्चों को कम होता है, इसके लिए सबसे पहले वो बीमार पड़ते हैं, उसके बाद बड़े। ये है नगर परिषद की कारकर्दगी। नगर में बनी। दूसरा आंदोलन करने के लिए ताजनगर के लोग दूसरे साल रेडी थे, लेकिन उनको सिर्फ आश्वासन दिया गया कि हम यहाँ पर काम करने वाले कुछ दिनों के बाद। आज तक के वो दिन नगर परिषद का आया नहीं। ये नगर परिषद की दोगली पॉलिसी है। एक शहर दो अभियान, ये जो हमने नारा लगाया है इसके पीछे एक कारण है। स्वच्छता अभियान अंतर्गत नगर परिषद पूरे गांव में स्वच्छता अभियान आरंभ कर चुकी है और उसके तहत 20 नगर परिषद जलगांव जिले के अंदर स्वच्छ सर्वेक्षण में आई, जिसमें से 19वें नंबर पर ये नसीराबाद नगर परिषद जिसके सीओ रविंद्र सोनवने साहब है, ये नगर परिषद 19वें स्थान पर है। ये एक बहुत ही शर्म की बात है कि नगर परिषद नसीराबाद इतनी अच्छी होने के बावजूद, हमारा शहर इतना अच्छा होने के बावजूद यहाँ पर स्वच्छता सिर्फ एक साइड में हो रही है, दूसरी साइड में बिल्कुल उसको वंचित रखा गया है। ये भेदभाव की पॉलिसी नगर परिषद की है और यहाँ के सीओ की है। प्रशासन सीओ को इसके लिए नियुक्ति है कि नगर परिषद में जो भी दिक्कतें हैं, जो भी विकास कार्य है वो अच्छे से हो तो और तमाम लोगों का विकास हो। जो नारा सरकार लगाती है सबका साथ सबका विकास, वो नारे की धज्जियाँ अगर कहीं उड़ती है तो वो सिर्फ और सिर्फ नसीराबाद नगर परिषद है और इसका जिम्मेदार सिर्फ एक ही आदमी है जो इस बड़ी कुर्सी पर बैठा है, रविंद्र सोनवने सीओ। इसका और कोई जिम्मेदार नहीं है। अगर ऊपर का आदमी पावरफुल हो, भेदभाव ना करे तो तमाम गांव, तमाम शहर एकदम अच्छे से जिएंगे, सबका साथ सबका विकास होगा। यहाँ पर हमारी माएँ बहनें इतनी चिलचिलाती धूप के अंदर, हमारे भाई लोग नसीराबाद के जो रोज़ काम पे जाते हैं, रोज़ कमाते हैं और रोज़ खाते हैं, ऐसे लोग यहाँ पर आए हैं अपनी रोजी रोजगार छोड़कर। नसीराबाद नगर परिषद के लोगों को उसकी कोई फिक्र नहीं है क्योंकि उनकी जो पेमेंट है वो सरकार उनको देती है, लेकिन हमको तो हमारे हाथों से रोज़ कमाना पड़ता है। हम कब तक ये धरना प्रदर्शन करेंगे? हमारे बच्चे गंदे पानी की वजह से बीमार हो रहे हैं। कई लोग, बड़े बुजुर्ग, लेडीज जेंट यहाँ पर टाइफाइड में पड़े हुए हैं। किसी को खुजली की बीमारी हो चुकी है और कोई मलेरिया, डेंगू में मुलविस है। ये सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर अस्वच्छता के कारण हो रहा है। ताजनगर में अभी तक एक भी कंक्रीट की गटर नहीं बनाई गई। वहाँ पर शौच गड्ढे का बोला गया कि ये करो और इसमें अपना पानी जो है, सांड पानी इसमें डालो, लेकिन क्या हुआ? शौच गड्ढे कई सालों से भरते चला रहे हैं और अब सीपिंग का काम जो है ज़मीन का,
वो भी पूरा हो गया है। अब लोगों को अपने हाथों से रात के 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे, सुबह के 5 बजे शर्मा शर्मी अंधेरे के अंदर उस शौच गड्ढे से गटर का पानी निकालना पड़ता है और दूर जाकर कोई एक बड़ी सी जो गड्ढा बोलेंगे, गटर तो नहीं बोलेंगे, वहाँ पर डालना पड़ता है। इसके कारण हुआ ये कि कुछ जो लेडीज़ है वहाँ पर ये काम करने की वजह से उनकी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम आ गई है। एक्सरे उन्होंने निकाला, डॉक्टर ने बोला कि अब तुम कोई वजनदार चीज़ उठा नहीं सकते। ये है नगर परिषद की लापरवाही का नतीजा। बाल्टी से पानी भर भर कर लोगों को फेंकना पड़ रहा है। जो काम नगर परिषद के जिम्मे है वो ताज नगर के लोगों को स्वतः करना पड़ रहा है। ये नगर परिषद का भेदभाव है। दूसरी तरफ गटर है, ताज नगर में क्यों नहीं है? क्या ताज नगर के लोग टैक्स नहीं भरते? तमाम लोग टैक्स भरते हैं। स्ट्रीट लाइट ना होने की वजह से वहाँ पर एक चोरी हुई। ताज नगर में अगर स्ट्रीट लाइट होती तो आज शायद वो घर में चोरी नहीं होती। बेचारे गरीब लोग बीसी डालते हैं, पैसे जमा करते हैं और वो पैसे चोरी हो रहे हैं। नगर परिषद नसीराबाद बिल्कुल भी अनदेखा कर रही है हाईवे के उस साइड की बस्तियों को, जिसके अंदर ताज नगर 1 नंबर पर है। वहाँ पर बच्चे जो स्कूल में जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो बालवाड़ी में पढ़ते हैं, केजी में जाते हैं, वो बच्चों को चलना मुश्किल है। कोई कीचड़ की वजह से गिर रहा है तो कोई पत्थरों की वजह से गिर रहा है। गटर का पानी ऐसी कंडीशन में है कि वो सांड पानी जब बारिश आती है तो वो पूरा गटर का पानी शॉर्ट गड्ढे से निकलकर लोगों के घरों में आता है, किचन तक इसके अंदर आ जाते हैं। क्या नगर परिषद को ये नहीं समझ रहा? गंदा पानी वहाँ पर रोजाना, ये तकलीफ सब लोग सहन कर रहे हैं। जो पानी पीने के लिए छोड़ा जाता है उसके स्टार्टिंग के 15 मिनट गंदा पानी ऐसा आता है जिसमें से गटर की बास आती है, संडास की बास आती है, कलर भी पीला पीला होता है। वो पानी पीकर बच्चे और बड़े बीमार हो रहे हैं। आरोग्य विभाग जो नगर परिषद का है वो सिर्फ ऐसा लगता है कि पेपर पर है, डॉक्यूमेंट पर है और इनकी जो यादी लगती है उसके ऊपर है। आरोग्य विभाग को नसीराबाद की जनता की, खासकर ताजनगर की जनता की कोई फिक्र नहीं है। उनको पगार मिल रही है, बस हो गया। यहाँ पर आकर लोग चक्रा मारते हैं, निवेदन करते हैं, टोंडी बोलते हैं। फोन करने का तो यहाँ पर ठिकाना है नहीं। नगर परिषद इतनी बड़ी है कि यहाँ पर एक फोन जो इंक्वायरी के लिए होना चाहिए, लोगों की समस्या सुनने के लिए होना चाहिए, वो तक अवेलेबल नहीं है। डिजिटल ज़माना है, सरकार डिजिटल वर्क पर ज़्यादा ध्यान दे रही है। डिजिटल करेंसी चेंज पर हो रहा है। अपना जो अकाउंट से